अपने हक के लिए न्यायालय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले सुजानपुर के ओजस्विन महाजन ने 10वीं कक्षा में 700 में से 700 अंक प्राप्त कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के इस छात्र की अलग से परीक्षा लेने के बाद उसका परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। बताते चले कि 10वीं कक्षा के छात्र ओजस्विन महाजन ने न्यायालय हाई कोर्ट शिमला में याचिका दायर की थी कि उसका हिंदी का पेपर जो नहीं लिया गया था उसे लिया जाए और उसके बाद उसका परिणाम घोषित किया जाए। इस छात्र द्वारा हाई कोर्ट शिमला में याचिका दायर करवाई गई थी, जिसके ऊपर न्यायालय द्वारा तत्काल सुनवाई करते हुए रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी गई थी। प्रातः घोषित होने वाला यह परिणाम इस छात्र की सुनवाई के चलते देर शाम 5 बजे घोषित हुआ था और उसमें भी निर्देश दिए गए थे कि परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों की मेरिट लिस्ट ना निकाली जाए। यह लिस्ट तभी निकाली जाएगी जब इस छात्र का 10वीं विषय का पेपर होगा। न्यायालय ने बोर्ड को निर्देश जारी करते हुए इस छात्र का जो पेपर नहीं लिया गया था उसे पुनः लेने के निर्देश दिए गए थे। बोर्ड द्वारा उस छात्र के साथ साथ अन्य जो छात्र परीक्षा देने से रह गए थे उन्हें 12 जुलाई को परीक्षा देने के लिए धर्मशाला बुलाया गया था। साक्षात्कार के दौरान छात्र ओजस्विन महाजन ने बताया कि 10वीं कक्षा का जब हिंदी विषय का पेपर लगा था तब वह कोविड-19 संक्रमित हो गया था। इसके बावजूद वह परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल पहुंचा, लेकिन वहां पर निर्देश दिए गए कि जो छात्र संक्रमित हैं उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि मैंने यह भी कहा था कि परीक्षा पीपी किट डालकर भी दे सकता हूं, लेकिन मेरी बात को अनसुना किया गया और मुझे घर वापस भेज दिया गया। घर आकर जब मैंने सारा वृतांत परिजनों को सुनाया, हैरानी तब हुई जब बोर्ड द्वारा अपने नियमों के अनुसार ही जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उन्हें भी अंक देने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे अंक सही नहीं दिए जा रहे थे, जिसके लिए मैं न्यायालय हाई कोर्ट पहुंचा और जनहित याचिका दायर की और मेरी जो परीक्षा नहीं ली गई थी उसे पुनः करवाने की मांग रखी गई। न्यायालय हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुनः परीक्षा करवाने के निर्देश दिए। 12 जुलाई को परीक्षा हुई। अब उस परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। मुझे 700 में से 700 अंक प्राप्त हुए हैं। छात्र ओजस्विन महाजन ने न्यायालय हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरी आवाज को उन्होंने सुना और मेरे हक में फैसला सुनाया, जिसके लिए न्यायालय हाई कोर्ट का सदा आभारी रहूंगा। को मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि मैं ही नहीं, जो भी कोविड संक्रमित बच्चे थे उनकी एक इच्छा थी कि वो भी अपने एक बार अपना जो उन्होंने साल भर मेहनत की है उसको उनको दिखाने का एक बार मौका मिले और वो भी अपने अंक जो है उनको बढ़ा सके, क्योंकि इस पे ही उनका आगे का पूरा जीवन जो है वो उन्हीं पे चलता है, 10वीं और 12वीं के अंकों पर। इसलिए मेरे को बहुत खुशी है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जो थे यहाँ पे उन्होंने बच्चों का साथ दिया और तत्काल निर्णय किया कि बच्चों का जो है वो परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि इसी परीक्षा पे बच्चों का जो है पूरा जीवन टिका हुआ और ऐसे बच्चों के जीवन के साथ और बच्चों की जो पूरा आगे उन्होंने कार्य करना उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाए। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने हमारे बारे में उन्होंने अच्छा निर्णय लिया और हमारा साथ दिया। और मैं आगे भी यही चाहूँगा कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हों और जो भी जनहित के लिए जो भी मांग उठाई जाए उसके बारे में बहुत ही सही जो है वो निर्णय हमारी जो न्यायपालिका है वो अवश्य। महाजन हूँ और मैं सुजानपुर टिहरा में रहता हूँ। मैं महाराजा संसार चंद विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ और वहाँ पे मैं 10वीं कक्षा का छात्र था। और मैं जब कोरोना की महामारी बहुत बढ़ गई थी, जब दूसरी लहर आई, तब मैं कोरोना से ग्रसित हो गया था लगभग 8 अप्रैल को। तो उसके बाद जब मेरी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई, पर तब भी मैं अपने परीक्षा की तैयारी करता रहा, क्योंकि 13 अप्रैल को मेरी परीक्षा थी हिंदी की। और जब 13 अप्रैल को परीक्षा हुई तो मैं स्कूल गया, मैंने पूछा कि मैं परीक्षा देना चाहता हूँ, मैं अलग कक्ष में बैठ के अपनी परीक्षा दे सकता हूँ। तो मुझे वहाँ पे बैठे हुए अध्यापकों ने और वहाँ पे आए हुए जो अधीक्षक थे उन्होंने मेरे को कहा कि तुम यहाँ पे परीक्षा नहीं दे सकते हो, तुम्हारी परीक्षा बाद में दी जाएगी। मैंने कहा कि मेरी परीक्षा अगर नहीं हुई तो फिर मेरे को अंक भी मेरे को चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत की है, पूरा वर्ष मैंने मेहनत की है, तो मैं पीपी के पहन के भी अपने परीक्षा दे सकता हूँ। पर उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, अभी आपकी परीक्षा नहीं होगी, बोर्ड ने आपकी परीक्षा इन परीक्षाओं के खत्म होने के बाद 1 माह बाद लेनी है, तो तब आप परीक्षा दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं हो गई। उसके बाद आया कि हमारी जो परीक्षा होगी उसके जो अंक बनेंगे वो उसमें 5 अंक जो होंगे वो हमारी हिंदी की परीक्षा के होंगे, जो कोविड जो रद्द होने से पहले परीक्षा रद्द होने से पहले एक परीक्षा हुई थी उससे।
तो मैंने जब देखा कि मेरे को तो फिर 2 ही अंक चढ़ेंगे क्योंकि मैं परीक्षा दे नहीं पाया था, और जब हमने उनसे संपर्क किया तो कहा कि नहीं, आपकी परीक्षा नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, मैं अगर इतना वर्ष भर मेहनत करने के बाद भी मेरे 3 अंक सभी विषयों से कट रहे हैं और मेरे को केवल 21 नंबर का मेरे को नुकसान हो रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं मैं झेल सकता हूँ इतना नुकसान, और मेरे को कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने परिजनों से संपर्क किया कि मुझे मेरी मदद करें और मेरे को ये अंक दिलाने में मेरी सहायता करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुजानपुर से सरिता राणा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।